लेकिन उसमें भी लेकिन लगाते हैं। श्राद्ध एक कर्म है। कोई भी कर्म आप हम करते हैं ना, तो कर्म जब ठीक ठीक होता है ना, तो कर्म वह पूरा होता है। कर्म जब पूरा होता है तब उसका फल परिणाम सामने आता है। यदि कर्म करने में कहीं चूक हो जाएगी, गलती हो जाएगी, तो कर्म ठीक ठीक नहीं होगा। कर्म जब ठीक ठीक नहीं होगा तो फिर कर्म पूरा नहीं होगा। कर्म जब पूरा नहीं होगा तो फल परिणाम नहीं। तो श्राद्ध के भी कर्म में अगर श्राद्ध के कर्म ठीक ठीक होंगे तब तो प्रेत का जीवन खत्म होगा। कहीं श्राद्ध के कर्म में कोई कमी रह जाएगी तो प्रेत का बंधन खत्म नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि श्राद्ध के कर्म में क्या सब होना चाहिए, तो कहा जाएगा कि श्राद्ध का कर्म ठीक ठीक हुआ। क्या सब नहीं होता है, जो कहा जाएगा श्राद्ध का कर्म ठीक ठीक नहीं हुआ। तो भगवान शंकर कहते हैं 3 काम अगर श्राद्ध में ठीक ठीक हो जाए तो निश्चित ही उनके प्रभाव से, प्रताप से प्रेत का जीवन खत्म हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कर्म ठीक ठीक हो जाएगा, तो कर्म 3 कौन है, 3 बात कौन कौन है, और उन बातों का खुलासा कीजिए ताकि समझ में आ जाए ठीक बेठीक क्या है। देखिए श्राद्ध के कर्म में ब्रह्मा जी जो मंत्र पढ़े जाते हैं वे मंत्र शक्ति से भरे होते हैं। उन मंत्रों में शक्ति भरी हुई रहती है। वही शक्ति जब मंत्र से प्रकट होती है ना, तो प्रेत पर प्रभाव डालती है, प्रेत के जीवन को खत्म करती है। लेकिन कब? जब मंत्र का उच्चारण ठीक ठीक होगा तो मंत्र की शक्ति से मंत्र से शक्ति प्रकट होगी, तब प्रेत को लाभ होगा। मंत्र का उच्चारण जब ठीक ठीक नहीं होगा तो फिर शक्ति प्रकट नहीं होगी। शक्ति प्रकट नहीं होगी तो प्रेत को लाभ नहीं होगा। है मूर्धन्य स बोल दिया दंत स, है तालब स बोल दिया और स, है दंत न बोल दिया मूर्धंत न। बहुत है। तो मतलब मंत्र का उच्चारण अगर ठीक ठीक होगा, या मंत्र में जो अक्षर हैं उनका उच्चारण ठीक ठीक होगा, या मंत्र में जो वर्ण हैं उनका उच्चारण ठीक ठीक होगा, तब शक्ति उत्पन्न होगी मंत्र से और लाभ होगा प्रेत। एक बात। दूसरी बात, स्वजन परिजन जो होते हैं, खास करके कर्ता और पुरोहित जो होते हैं, यही मुख्य है। कर्ता का मन श्राद्ध के कर्म के समय मंत्र को पढ़ने के समय बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए, बिल्कुल शांत रहना चाहिए। और श्राद्ध कराने वाले पंडित जी का मन भी अस्थिर रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। जब मन अस्थिर रहता है, जब मन शांत रहता है, तो मन के अंदर शक्ति है वह भी प्रकट हो जाती है। वह शक्ति प्रेत को लाभ पहुंचाती है। जब मन अशांत रहता है, जब मन अनस्थिर रहता है, तो मन की शक्ति प्रकट नहीं होती है। यानी जैसे मंत्र में शक्ति भरी रहती है, वैसे हम लोगों का जो मन है ना, मन के अंदर भी शक्ति भरी रहती है। तो मंत्र की शक्ति उत्पन्न होगी ठीक ठीक उच्चारण करने पर, मन की शक्ति उत्पन्न होगी मन को ठीक ठीक स्थिर हो जाने पर। तो ये आप देखें, पंडित जी का मन श्राद्ध के कर्म भर अस्थिर रहता है कि नहीं, शांत रहता है कि नहीं, कर्ता का मन अस्थिर रहता है कि नहीं, शांत रहता है कि नहीं। अगर आप देखिएगा बढ़िया से, ना तो पंडित जी का मन स्थिर है, शांत है, ना कर्ता का मन स्थिर है। कर्ता भी यहाँ वहाँ जाता है, यह वह करता है, बोलता चलता है। पंडित जी तो हरदम बोलते चलते रहवे करते हैं। मैं जब बच्चा था देखता था, और जो बुजुर्ग है वो तो देखबे किए होंगे, कर्ता को कोई काम नहीं करने दिया जाता, हटिया बाजार नहीं करने दिया जाता था, और घर द्वार का काम नहीं करने दिया जाता था।
अंगना भी नहीं जाने दिया जाता था, और दरवाजे पर एक ठो छोटी मोटी झोपड़ी बनाकर उसी में रखा जाता था, किसी से बात नहीं करने दिया जाता था। राज तो होगा, राज तो होगा। जब भी हम आपसे बात करेंगे मेरा मन चंचल होगा, जब भी हम कुछ सोचेंगे मेरा मन चंचल होगा। सोचना अगर बंद हो जाए मन का, अब बात अगर मुख का बंद हो जाए तो क्या होगा? तब हम चंचल नहीं होंगे, तब हम अस्थिर होंगे। इसीलिए कर्ता को अलग रखा जाता था। नहीं बोलेगा चालेगा तो मन चंचल नहीं होगा। बोलने चालने से रजोगुण उत्पन्न हो जाता है, तमोगुण उत्पन्न हो जाता है। जो रजोगुण उत्पन्न होता है मन को छिरिया देता है, तमोगुण उत्पन्न होता है तो मन को भारी कर देता है, और सतोगुण अगर उत्पन्न होता है ना तो ठीक स्थिति मन को रखता है। इसीलिए इतना ही नहीं, आप देखते होंगे कर्ता का भोजन भी कैसा है। भोजन में संभवतः मिर्च मसाला, लहसुन प्याज नहीं, तेल भी नहीं, मिर्चा मसाला भी नहीं, लहसुन प्याज भी नहीं, नमको नहीं। जो बताइए नमक तेल खाए हैं, मिर्च मसाला खाए हैं, और उसको 13 दिन क्या गुजरेगा? खैबो अरवा के उसना, अरवा उसना जो खाया है ना, अरवा जब खिलाइएगा खा तो लेगा, लेकिन संतुष्टि नहीं होती है ना, तो मन शांत नहीं होता है। तो कर्ता पर देखिए प्रतिबंध। अरवा क्यों? इसलिए अरवा में सतोगुण प्रधान रहता है। उसना क्यों नहीं? इसलिए उसना में रजोगुण तमोगुण प्रधान रहते हैं। मिर्चा मसाला क्यों नहीं? मिर्चा मसाला तो और निश्चित रूप से तमोगुणी होता ही है। लहसुन प्याज तमोगुणी रजोगुणी। अगर साकट भी है तो मांस मछली पर भी रोक है। मांस मछली पर रोक क्यों? रजोगुणी तब वही सब चीज नहीं खाने दिया जाता है जो रजोगुणी तमोगुणी होती हैं, और वही चीज खिलाई जाती है जो सतोगुणी होते हैं। तो देखिए हम कर्ता का मन ठीक करने के लिए क्या क्या किया जाता है। फिर पंडित जी को भी देखिए कि आप क्या करते हैं, आप क्या खाते पीते हैं, मिलाइए। तो खाते पीते मिल लहसुन प्याज पंडित जी खाते हैं, मिर्चा मसाला पंडित जी खाते हैं। बढ़िया मछली आएगी बाजार में तो वही ठिका रहता है, वो हम ही को मिलनी चाहिए, मांस भी हम ही को मिलना चाहिए। यह बात जब मैं दिल्ली में बोलता हूँ, हमारे बिहार के ब्राह्मण देवता मांस मछली खाते हैं, अंडा गंडा खाते हैं, आश्चर्य करते हैं। ब्राह्मण और भोजन तामसिक, भोजन रासिक, तो उस ब्राह्मण से क्या भला होगा समाज का, क्या हित होगा समाज का? तप बल विप्र सदा बरियारा। मेरा मतलब कहने का ये है कि जिस तरह से प्रतिबंध तामसिक रासिक भोजन पर कर्ता के लिए रहता है, उसी तरह से प्रतिबंध पंडित जी पर रहना चाहिए, क्योंकि दोनों मंत्र पढ़ते हैं। कर्ता भी पढ़ता है और पंडित जी भी पढ़ते हैं। आगे आगे पंडित जी, पीछे पीछे कर्ता। आज नहीं ऐसा है। खास करके जिस दिन से कोई कर्ता बनता था, उसी दिन से सुबह शाम पंडित जी आते थे। जो मंत्र काम में क्रिया में बोलाएंगे उनका अभ्यास कराते थे ताकि ठीक ठीक उच्चारण हो। एकाएक नहीं न होगा। तो यही भगवान शंकर कहते हैं, मंत्र का अभ्यास पंडित जी को करना चाहिए, मंत्र का अभ्यास कर्ता से कराना चाहिए, ताकि श्राद्ध के समय मंत्र का उच्चारण ठीक से हो, शक्ति पैदा हो और दिवंगत आत्मा का काम बने। ये कमी ये है। दूसरी कमी मन की अस्थिरता का भी किए।